हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एमएफ सेंट्रल की, जो कि अब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस यानी कि आपके म्यूचुअल फंड को परचेज, रिडीम और स्विच करने के लिए ओपन हो गया है। तो इस तरह से आप अपने सभी जो म्यूचुअल फंड हैं वो एक सिंगल प्लेटफॉर्म में मैनेज कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई ये एमएफ सेंट्रल है क्या, तो सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने जो भारत के लार्जेस्ट रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट्स हैं कैम्स और के फिनटेक, इनको डायरेक्शन दी थी कि भाई आप दोनों साथ आइए और एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाइए म्यूचुअल फंड के लिए जहां पर जो भी म्यूचुअल फंड के सब्सक्राइबर हैं वो सारी जो सर्विसेज हैं, चाहे वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो या नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो, एक प्लेटफॉर्म के द्वारा वो कंप्लीट कर पाए। तो इसके चलते सितंबर 2021 में जो के फिनटेक और कैम्स हैं, इन्होंने एमएफ सेंट्रल के नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। लेकिन इनिशियली फेस वन में आप यहाँ पे जितने भी अपने म्यूचुअल फंड होते थे जो कि एक ही पैन नंबर और मोबाइल नंबर से लिंक्ड हैं, उनको व्यू कर पा रहे थे। साथ साथ में जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, यानी कि अगर आपको बैंक अकाउंट डिटेल चेंज करनी है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर या नॉमिनेशन डिटेल को अपडेट करना है, तो ये आप अभी तक कर पा रहे थे। इसके अलावा ये वेब वर्जन और मोबाइल ऐप दोनों के जरिए अवेलेबल था। लेकिन लेटेस्ट अपडेट ये है कि जो अब एमएफ सेंट्रल है वहां पे आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी कंप्लीट कर पाएंगे। यानी कि म्यूचुअल फंड अगर आप परचेज करना चाहते हैं, एक स्कीम से दूसरी स्कीम में स्विच करना चाहते हैं या अपने म्यूचुअल फंड को रिडीम करना चाहते हैं, तो ये सभी सर्विसेज भी अब आप एमएफ सेंट्रल के द्वारा कर पाएंगे। तो ये एक सिंगल प्लेटफॉर्म ऑलमोस्ट आपके लिए सभी ट्रांजेक्शन्स के लिए कंप्लीट है। तो अगर आप उसके मेन पेज पे जाएंगे, अगर आपने इसमें रजिस्टर्ड कर रखा है, नहीं तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 1 मिनट से भी कम का है। तो जब आप रजिस्टर्ड कर लेंगे तो उसके बाद आप अपने पोर्टफोलियो को देख सकते हैं। जितने भी म्यूचुअल फंड आपने अलग अलग खरीद सके आप एक जगह पे देख पाएंगे। इसके अलावा आप उसमें ट्रांजैक्ट कर सकते हैं, यानी कि उसको लमसम या सिप के जरिए म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। पुरानी जो एग्जिस्टिंग स्कीम चल रही है वहां पे और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को रिडीम कर सकते हैं, एक स्कीम से दूसरी स्कीम में स्विच कर सकते हैं। अपने जो मैंडेट है, जो भी बैंक अकाउंट वगैरह की डिटेल वो अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा आने वाले टाइम में एसटीपी और एसडब्ल्यूपी यानी कि सिस्टमैटिक जो ट्रांसफर प्लान और विड्रॉल प्लान होता है, ये भी फीचर आने वाले टाइम में बहुत ही जल्दी लॉन्च हो जाएंगे। इसके अलावा जितनी भी सर्विस रिक्वेस्ट है, यानी कि जो भी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आप अपडेट चाहते हैं, कोई कंसर्न है, उससे रिलेटेड आप टिकट यहाँ पे रेस कर सकते हैं। और अब अगर बात की जाए नए फीचर्स की, तो जैसे कि अब आप म्यूचुअल फंड परचेज कर सकते हैं एमएफ सेंट्रल प्लेटफॉर्म से। अगर आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं, केवाईसी कंप्लाइड हैं, साथ साथ में रेजिडेंट इंडिविजुअल या एनआरआई हैं, तो आप कोई भी नए जो लमसम परचेज हो या एसआईपी की परचेज हो, उसकी रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं। साथ में अगर आपकी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट में आप एडिशनल यूनिट या सिप खरीदना चाहते हैं, वो भी आप एमएफ सेंट्रल के द्वारा कर सकते हैं। पेमेंट ऑप्शंस की बात की जाए तो लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए आपका जो भी रजिस्टर्ड मैंडेट है, यानी कि बैंक अकाउंट वगैरह आपने रजिस्टर कर रखा है, उसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग और यूपीआई फैसिलिटी भी आप यूज कर सकते हैं पेमेंट करने के लिए। और सिप के लिए जो भी आपका एग्जिस्टिंग मैंडेट होगा उसको आप यूज करते हुए इस प्लेटफॉर्म से अपनी परचेज कर सकते हैं। तो जब आप रिक्वेस्ट रेज कर लेंगे परचेज की, तो आपको एक एसएमएस आएगा आपके फोन पे या जो भी ईमेल आईडी होगा, वहां पे आपको एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी जैसी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी। और अगर बात की जाए एनएवी की, तो जो भी म्यूचुअल फंड स्कीम की जो कट ऑफ टाइम होती है, ज्यादातर 3 बजे का ये कट ऑफ टाइम होता है, तो अगर आप 3 बजे से पहले रिक्वेस्ट रेज करेंगे तो आपको सेम डे की जो नेट असेट वैल्यू है वो मिलेगी। और अगर 3 बजे के बाद करते हैं तो आपको अगले दिन की जो नेट असेट वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप अपने एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड को विड्रॉ करना चाहते हैं, एक स्कीम से दूसरी स्कीम में स्विच करना चाहते हैं, तो वो भी आप एमएफ सेंट्रल प्लेटफॉर्म के द्वारा कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप रिडीम करना चाहते हैं तो आप उसको पार्शियली या फुल्ली रिडीम कर सकते हैं। और रिडीम करने के लिए जो भी ओपन एंडेड स्कीम है उसमें आपको कुछ डिटेल भरनी पड़ेंगी, जैसे कि म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, कौन सी स्कीम रिडीम करनी है, बैंक अकाउंट नंबर वगैरह, और जो भी डिटेल ऑफ यूनिट्स, अमाउंट जो भी रिडीम करना चाहते हैं, ये सभी डिटेल ऑलरेडी अवेलेबल होंगी, बस आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद रिडम्पशन रिक्वेस्ट सबमिट करोगे तो आपके पास एक ओटीपी की रिक्वेस्ट आएगी आपके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी जो भी रजिस्टर्ड है
और उसके बाद जब आप ओटीपी और मोबाइल ओटीपी डालेंगे तो आपकी रिडम्पशन जो रिक्वेस्ट है वो कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप टाइमली जो भी कट ऑफ टाइम से पहले करते हैं तो आपको सेम डे की एनएवी मिलेगी, कट ऑफ टाइम के बाद करते हैं तो आपको अगले दिन की एनएवी के हिसाब से आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, और जो भी रेलेवेंट चार्जेस होंगे, चाहे वो एसटीटी हो, लोड हो, टीडीएस हो, वो सभी अपने आप कट करके जो फाइनल पे आउट है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। अगर आपने बैंक डिटेल कंप्लीट कर रखी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको डायरेक्ट क्रेडिट मिल जाएगा एनईएफटी या आरटीजीएस के द्वारा। और अगर आपके बैंक अकाउंट में कोई प्रॉब्लम आती है कि कोई क्रिटिकल इंफॉर्मेशन मिसिंग है, तो जो चेक है वो आपके रजिस्टर्ड एड्रेस जो कि आपके प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड है, उसके ऊपर चेक भेज दिया जाएगा। इसके अलावा आप एक स्कीम से दूसरी स्कीम में स्विच करना चाहते हैं सेम म्यूचुअल फंड के अंतर्गत, तो भी वो आप इस प्लेटफॉर्म के द्वारा कर सकते हैं। उसके लिए भी जो भी जो स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड होते हैं कि आपको डिपेंडिंग अपॉन कौन सी स्कीम है, तो ट्रेड+1 या ट्रेड+3 डेज के बीच में आपकी जो स्विच प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये तो बात हुई नए फीचर्स की। इसके अलावा आप सर्विस रिक्वेस्ट जैसे कि पहले सबमिट कर पाते थे, अब भी सबमिट कर पाएंगे। चाहे आप डिविडेंड ऑप्शन को री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आप अपनी ईमेल, फोन नंबर वगैरह अपडेट करना चाहते हैं, फोलियोस को कंसोलिडेट करना चाहते हैं, तो इस तरह से वेरियस ऑप्शंस हैं जो कि आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं और एक ही प्लेटफॉर्म से अपने सभी म्यूचुअल फंड में चीजें अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर स्टेटमेंट की बात की जाए, तो आपको समरी और डिटेल्ड जो भी ट्रांजैक्शन होगी एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, चाहे वो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर हो, करंट फाइनेंशियल ईयर हो, या कोई स्पेसिफिक पीरियड हो पिछले 3-4 साल का, उसका डेटा आप देख सकते हैं। हालांकि एक चीज मुझे यहाँ पे अवेलेबल नहीं मिली है, वो है कंसोलिडेटेड पीएनएल स्टेटमेंट, यानी कि जो आपको कैपिटल गेन वगैरह हुआ है उसकी स्टेटमेंट अभी अवेलेबल नहीं है, बट आई एम श्योर एट सम पॉइंट वो भी अवेलेबल हो जाएंगी। लेकिन अगर आज की डेट में आपको चाहिए तो आपको कैम्स और के फिनटेक का जो सेपरेट प्लेटफॉर्म है, आप गूगल पे अगर इनकी सर्च करेंगे कि आप कैपिटल गेन स्टेटमेंट चाहते हैं, तो आप बहुत ही कम समय में, यानी कि कुछ मिनटों में वहां पे डिटेल भर के आप अपनी ईमेल आईडी पे ये स्टेटमेंट मंगा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसे तो दूसरे प्लेटफॉर्म है जैसे कि पैसा बाजार है, मे बी ग्रो जीरो था, वहां पे भी आप ये सभी पोर्टफोलियो वगैरह देख पाते हैं। तो वो जो प्लेटफॉर्म है वो भी इंफॉर्मेशन कैम्स और के फिनटेक से ही पिक करते हैं। तो ये ओरिजिनल सोर्स होगा, यहाँ पे एरर की जो चांसेस हैं वो कम होंगे। तो इस तरह से आप एमएफ सेंट्रल को यूज करके अपने म्यूचुअल फंड को बहुत ही अच्छे तरह से मैनेज कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।